अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दो अहम चीज़ें हुई हैं आज की तारीख में जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा, मैं कारकुनों की बात नहीं कर रहा, मैं रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने गिरफ्तारियाँ दी थी कल, वो कहाँ हैं? सवाल है ना जी, वो लोग कहाँ हैं इस वक्त? वो गिरफ्तारियाँ दे चुके, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तारी दे चुके, आजम सवाती गिरफ्तारी दे चुके, उसके बाद असद उमर साहब ने गिरफ्तारी दी है, उमर चीमा साहब ने गिरफ्तारी दी है। ये सब कहाँ है? कुछ पता है इनका? ये मैं आपको बताऊंगा। और इनको मुख्तलिफ जेलों में क्यों रखा गया है, इनको दूर दराज इलाकों में क्यों रखा गया है, उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब नाज़रीन, एक और चीज़ जो बिल्कुल आज हुई है, फ्रेश हुई है, वो हुई है मरियम नवाज की तकरीर। उसने तो पूरा माहौल ही बदल के रख दिया ना उस तकरीर ने। बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज के निशाने पे पाकिस्तान की अदलिया है। जैसे इमरान खान ने अपने निशाने पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को रखा हुआ था, इसी तरह से मरियम नवाज ने पाकिस्तान की अदलिया को रख दिया है। और ये कोई बड़ी यूँ कह लें कि ये इंतखाबी सियासत का एक बड़ा अजीबो गरीब खेल होता है कि जब कारकर्दगी आपके पास ना हो तो फिर आप क्या करते हो, आप किसी एक फरीक को अपना दुश्मन बनाते हो। हालांकि वो दुश्मन क्या पता हो भी आपका, लेकिन आप उसको हाईलाइट करते हो और आप भरपूर दुश्मनी निभाते हो उस वक्त। अब यही हाल जो है वो यहाँ पे हो रहा है नाज़रीन। हो ये रहा है कि जब इमरान खान साहब के पास हुकूमत थी तो उनकी कारकर्दगी उनसे पिछली हुकूमत के निस्बत इतनी अच्छी नहीं थी, लिहाजा वो भी क्या करते थे, अपनी कारकर्दगी पर बात करने के बजाय जलसे जुलूसों में अपने मुखालिफिन पर तनकीद करते थे। ये काम इन्होंने किया। इनकी कारकर्दगी इमरान खान से भी ज़्यादा बुरी है। मतलब इस कदर गंदी कारकर्दगी दिखाई है इन्होंने कि अल अमान, पाकिस्तान के 70 साल तारीख में आज तक कभी किसी ने इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई होगी। तो अब इनके पास अपना तो कुछ बताने को है कोई नहीं। लो जी, इन्होंने कहा जजेस को निशाने पर रख लो। इन्होंने जजेस को निशाने पर रखा। मरियम नवाज की तकरीर में आज बाकायदा तौर पे जजेस को जो कलमात अदा किए गए हैं, मतलब यहाँ तक जो है वो कह दिया गया है कि जजेस बायस्ड हैं, उसका पूरा मफहूम बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो रही, नाम ले लेकर कहा है मरियम ने। ये क्यों कहा है? इस वजह से कहा है कि अब मरियम को लगता है कि सूरत हाल हाथ से निकल गई है, कारकर्दगी पे तो वोट मिलने कोई नहीं है, लिहाजा बयानिया बनाया जाए। मरियम का वापस आना और इस कदर सख्त बयानिया बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो मरियम ने की है। अच्छा जनाब, लेकिन अब सूरत हाल आप मज़ीद चीज़ें जानना चाहेंगे कि और क्या होने जा रहा है नाज़रीन, तो मैं आपको बताता हूँ। होने नाज़रीन ये जा रहा है कि ये एक दूसरे के अब पर काटने की तैयारियों में आ चुके हुए हैं। इनके ख़ानदान में अपना बहुत बड़ा खलफिशार है जो कि फैल चुका हुआ है, और उसमें मरियम जो काम कर रही है ये वो काम है जो कभी भी शहबाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि हो। शहबाज शरीफ मज़ाहमत नहीं करते, उन्होंने ज़िंदगी भर मज़ाहमत नहीं की है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ से यही लाइन लेकर आई है कि हमने मज़ाहमत करनी है। अब आपने जानना था कि कौन कहाँ पे बंद किया गया है। नहीं जनाब, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को राजनपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। वो राजनपुर वो दूर उठा के फेंका है उन्होंने। फिर जनाब, डिस्ट्रिक्ट जेल लिया में 24 कारकुन हैं, पीटीआई के बखर में 24 हैं, राजनपुर में 25 कारकुनों को भिजवाया गया है। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुंतकिल कर दिया गया है। सेनेटर वलीद इकबाल को लिया जेल मुंतकिल किया गया है। सेनेटर आजम सवाती को रहीम यार खान जेल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर मुराद रास को डीजी खान जेल, मोहम्मद खान मदनी को बहावलपुर जेल मुंतकिल किया गया है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को बखर जेल मुंतकिल किया गया है। ये अब आप सोचें ना, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? इसके पीछे यही राज है बेसिकली। गिरफ्तारियां तो उन्होंने अपनी मर्जी से दी है ना, लेकिन अब हुकूमत चाहती है कि इस बात पे इनको सज़ा दी जाए, और वो सज़ा दे रहे हैं। अलहदा रखा है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह था कि चूँकि लाहौर की जेलों में इतनी गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम सबको पंजाब की दीगर जेलों में भेजेंगे। तो उन्होंने जो वो लीडरान जिन्होंने एक साथ गिरफ्तारी दी थी उनको किया अलहदा, बाकी कारकुनों के साथ मिलाया, और किसी को कहाँ उठा के जो है वो बंद कर दिया, किसी को कहाँ उठा के बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 77 कारकुन हैं पंजाब के, उनको मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया है, और 80 के करीब कारकुनों ने गिरफ्तारी दी थी, जबकि पुलिस ने इन तमाम अफराद को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। नक्स आमा, यूँ कह लें आप, नक्स आमा के तहत गिरफ्तार किया गया था। और अगर यही मुकदमा बनाया जाए तो कहा जा रहा है कि 3 महीने तक ज़मानत नहीं मिल सकती। ऐसा होता है, पुलिस अगर चाहे कि इसको ज़मानत ना दी जाए, क्योंकि ये बंदा अगर बाहर निकला तो नक्स आमा के लिए ख़तरा बनेगा, अमन व अमान के लिए ख़तरा बनेगा, उसको बंद कर रखा जाए, लिहाजा उस शख्स को किसी भी तरह ज़मानत नहीं मिलती। ऐसा माजी में देखा गया है। अब नाज़रीन, हुआ ये है
کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر لیڈران ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کی ضمانت یا ان کی بازیابی کی درخواست سے جو ہے وہ جمع کرا دی ہیں۔ اب اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی اگر آپ نے جیل بھرو تحریک کرنی ہی تھی تو بازیابی کی درخواست سے آپ کیوں جمع کروا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، شاہ محمود قریشی کے جو بیٹے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے والد کو انہوں نے کہاں رکھا ہے یہ تو کم سے کم ہمیں بتایا جائے نا، اور پھر اس کے بعد پیشی پہ نہیں لایا جا رہا، پیشی پہ لایا جائے، پیش کیا جائے اس کو عدالت میں۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے درخواست سے ضمانت جو ہے کیا کہتے ہیں بازیابی کی درخواست سے جو ہے وہ جمع کروا دی ہوئی ہیں۔ آج ہوا یہ لاہور میں پولیس جو ہے وہ ان علاقوں میں گئی، سوری کے کے پشاور میں پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنوں کے جو گھر ہیں وہاں پہنچ گئی، اور وہاں جا کے انہوں نے اسپیکر پہ اعلان کیا کہ ہم آ گئے ہیں، آپ لوگوں نے چونکہ جیل بھرو تحریک آپ نے کرنی تھی تو گرفتاریاں دینے کے لیے آپ آ جائیں، ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ وہ ایک علاقے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ تحریک انصاف کا گڑھ ہے، تحریک انصاف کے کارکن بڑی رہتے ہیں، اور پھر وہ انہوں نے مظاہرے بھی کیے تھے کہ جی ہم نے گرفتاریاں دینی ہیں۔ تو پولیس وہاں پہنچ گئی ان جگہوں پہ، اور ادھر جا کے انہوں نے کہا کہ جناب آ جائیں، ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ گرفتاری دے دیں۔ تو گھروں سے باہر ہی کوئی نہیں نکلا، یہ بھی ایک انوکھا تھا۔ تو کل سے لے کے اب تک ناظرین، جب سے اس جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوا ہے، ٹوٹل 80 لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے، اب اگر میں نہیں کہہ رہا، تحریک انصاف کے لوگ غصہ کر جاتے ہیں، اوورسیز خاص طور پہ غصہ کر جاتے ہیں، تو اب غصہ نہ مت کریں، آپ گرفتاری دیں جا کے، کیونکہ لیڈر نے کہا ہے گرفتاری دو تو گرفتاری دو۔ جب لیڈر کہہ رہا ہے گرفتاری دو تو پھر گرفتاری دینا، آپ گرفتاری کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ابھی تک صرف 80 لوگوں نے گرفتاری دی ہے، جو کہ تحریک انصاف کے لیے ایک ورثم بات ہے۔ اور کے پی کے سے پرویز خٹک، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اسد کیسر صاحب نے، شاہ فرمان صاحب نے، انہوں نے گرفتاری نہیں دی۔ پولیس ان کے پاس بھی گئی تھی کہ جناب آجیں گرفتاری دے دیں، آپ نے کہا تھا ہم گرفتاریاں دیں گے، جیل بھریں گے، تو آجیں گرفتاری دے دیں، تو انہوں نے بھی گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ پنجاب میں جو کتنی بھی 80 گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ پنجاب میں ہوئی ہیں، کے پی سے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کسی نے کہا کہ ہم نے گرفتاری نہیں دینی۔ جناب اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اللہ نے کے بعد۔